लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक अमोल मिटकरी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के विमान हादसे को लेकर चौंकाने वाले सवाल खड़े किए हैं। अकोला जिले के बलातपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मिटकरी ने इस हादसे की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि विमान उड़ाने वाले पायलट सुमित कपूर क्या आत्मघाती हमलावर थे। एनसीपी नेता ने कहा है कि जिस तरह लीटी ने राजीव गांधी की हत्या की थी, क्या उसी तरह अजीत पवार को भी मारा गया है? इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस विमान दुर्घटना की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि महायुति सरकार विमान दुर्घटना से संबंधित सभी शंकाओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेगी। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी दल एनसीपी से एक पत्र मिला है जिसमें विमान दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डीजीसीए और राज्य सीआईडी की जांच के साथ साथ सीबीआई भी जांच करेगी। बता दें कि 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती के पास लैंडिंग के वक्त चार्टर्ड विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से अजीत पवार और उसमें सवार 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात में राजकोट नगर पालिका का मेगा डिमोलिशन शुरू हो गया है। आजी नदी के किनारे वार्ड नंबर 16-17 में जंगलेश्वर समेत क्षेत्र में 1450 से ज्यादा अवैध मकानों दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। ये कार्रवाई राजकोट के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई में राजकोट नगर निगम के 700 से ज्यादा कर्मचारी और 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल है। सुरक्षा के मद्देनजर राजकोट के साथ ही मोरबी, सुरेंद्रनगर और जामनगर पुलिस को भी बुलाया गया है। 18 फरवरी को राजकोट नगर निगम ने घोषणा की थी कि जंगलेश्वर क्षेत्र में आजी नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इसके बाद यहां नगर रचना योजना नंबर 6 के तहत 15 मीटर का टीपी रोड बनाया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार के कामकाज पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और खुद सत्तारूढ़ दल के विधायक भी परेशान हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार के जनहित के कई काम मौजूदा सरकार ने बंद कर दिए हैं। जो परियोजनाएं अभी चल रही हैं वे पिछली सरकार के समय शुरू हुई थीं। राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तो मंत्रियों के साथ जबरदस्त बहस हो गई। जूली की पहले शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से जुबानी जंग हुई। इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के साथ भिड़ंत हो गई। अविनाश गहलोत के साथ जूली की बहस तब हुई जब वह दिव्यांगों के लिए स्कूटी वितरण योजना पर सवालों का जवाब दे रहे थे। मंत्री गहलोत ने जवाब दे दिया और विधायक इससे संतुष्ट भी हो गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जूली ने इसी से जुड़ा एक प्रश्न पूछा जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। राजस्थान में टोंक के पूर्व भाजपा सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम में मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस ले लिए जाने से राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी, आरएसएस सहित भाजपा के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि जौनपुरिया द्वारा गरीब मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लेना और अपमानजनक व्यवहार करना शर्मनाक है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति एवं आरएसएस की विचारधारा नफरत, ध्रुवीकरण और बांटने की हो, तो जमीनी स्तर पर भाजपा नेताओं का ऐसा घटिया बर्ताव सामने आना आश्चर्य की बात नहीं है। गरीब की कोई जात बिरादरी नहीं होती, लेकिन नफरत की राजनीति को हमेशा एक दुश्मन चाहिए होता है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी उदयपुर में होने जा रही है। दोनों अपनी शादी के लिए झीलों के नगरी पहुंच चुके हैं। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे। उदयपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच बनी आईटीसी मोमेंटोस को शादी के लिए चुना गया है। जानकारी के अनुसार 24 फरवरी को संगीत और मेहंदी का आयोजन होगा, जबकि 25 फरवरी को हल्दी सेरेमनी होगी। इसके बाद 26 फरवरी को कपल शादी के बंधन में बंधेंगे। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।